एक बुढ़िया ने बताया कि जो लोग कुत्ते को रोटी खिलाते हैं उनके 8 काम बन जाते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि जो लोग कुत्ते को रोटी का एक भी टुकड़ा खिलाते हैं तो उनके लिए 8 फायदे होते हैं। उनके अटके हुए 8 काम बन जाते हैं। दर्शकों, अक्सर आपने देखा होगा, हम कई मौकों पर कुत्तों का नाम लेकर के मिसाल देते हैं। किसी को गाली देते हैं तो कुत्ते का नाम जुबान पर आता है। गाली आदमी को देते हैं पर नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ता इतना गया गुजरा जीव है? हमने उसे कभी खिलाने पिलाने के बारे में तो नहीं सोचा, चाहे कितने ही दिन से भूखा द्वार पर पड़ा हो, लेकिन हमें कभी उसका नाम इस्तेमाल करने में लज्जा नहीं आई। ऐसा तो नहीं सोचा कि हम भूखे कुत्ता के लिए एक रोटी का टुकड़ा खिला दें, जो बेचारा दरवाजे पर भूखा पड़ा है, लेकिन हमें कभी उसका नाम इस्तेमाल करने में लज्जा नहीं आई। आपसे निवेदन है दर्शकों, थोड़ा समय निकाल करके इस कहानी को जरूर सुनें, शायद आपकी सोच बदल जाए। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, किसी गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का रमेश बहुत ही अपनी लाइफ में परेशान था। वह सोचता था, पता नहीं हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जो इस जन्म में उन पापों का फल हमें भुगतना पड़ रहा है। ये सोच करके वह रमेश बहुत ही परेशान था। एक दिन उसके लिए पता चला कि उसके गांव के बाहर एक बुढ़िया एक झोपड़ी में रहा करती थी। वह बुढ़िया जो थी बहुत ही बुद्धिमान थी। उसके पास लोग अपनी अपनी समस्या को लेकर के आते थे, तो प्रत्येक लोगों की समस्या को वह आसानी से सुलझा देती थी। उसे जिंदगी का बहुत तजुर्बा था, क्योंकि वह अपने जीवन में हर परिस्थितियों से गुजरी हुई थी, इसलिए उसे जिंदगी का अच्छी तरीका से अनुभव था। तो एक दिन उस रमेश ने बुढ़िया के बारे में सुना, तो वह रमेश लड़का जो था गांव से बाहर जिस झोपड़ी में बुढ़िया रहा करती थी वहीं पहुंच जाता है, जो सबकी समस्या को आसानी से सुलझा देती थी। जाकर के रमेश ने देखा कि वह बुढ़िया अपनी झोपड़ी में कुछ लोगों के लिए उपदेश दे रही है, उनकी समस्या का समाधान बता रही है। तभी रमेश ने जाकर के उस बुढ़िया को प्रणाम किया और उनके पास में बैठ गया और कहा कि हे बूढ़ी मां, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। तब बुढ़िया ने कहा, पुत्र संकोच ना करो, पूछो आपके मन में वह कौन सा प्रश्न उठ रहा है जो आप हमसे पूछना चाहते हो। तब रमेश ने कहा कि हे बूढ़ी माता, मैं ये जानना चाहता हूं कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है। तभी बुढ़िया ने बताया कि हे बेटा, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो कभी दुखी नहीं होगा। कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं, तथा जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसको जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है उसे 8 फायदे होते हैं और वह जीवन भर सुखी रहता है। उसके जो भी अटके हुए काम होते हैं वो बन जाते हैं और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। बुढ़िया ने कहा, पुत्र तुम्हें एक कहानी में सुनाता हूं, ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा और उसके बाद जो 8 फायदे हैं वो भी मैं तुमको बताऊंगी। रमेश कहता है, बूढ़ी मां आप कहानी सुनाइए, मैं ध्यान पूर्वक आपकी कहानी सुनूंगा। तब बुद्धिमान बुढ़िया वह कहती है कि पुत्र एक समय की बात है, किसी गांव में एक काले रंग का कुत्ता रहता था। वह बहुत ही लाचार था और भूखा प्यासा भी था। वह गांव में सभी के घर घर जाता था, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता।
एक दिन वह गांव के बाहर नदी के किनारे एक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया और ऋषि से कहने लगा कि हे मुनिवर, मुझे लगता है आप बहुत ही विद्वान तथा ज्ञानी हैं, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूं। कृपा करके आप मुझे एक टुकड़ा रोटी का खिला दीजिए, जिसे मैं खाकर के अपनी भूख को शांत कर लूं। तभी वह ऋषि कहते हैं, हे स्वान, क्या तुम्हें गांव में एक टुकड़ा रोटी का किसी ने नहीं दिया जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सकते थे? वह कुत्ता ऋषि से कहता है कि हे मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। तभी वह ऋषि कहते हैं, हे स्वान, तुम बताओ, तुम्हारी बातों पर मैं विश्वास अवश्य करूंगा, मुझे तुम बहुत ही लाचार दिखाई पड़ते हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है मुनिवर, मैं आपको अपनी बीती बताता हूं। कुत्ता ऋषि से कहता है कि हे मुनिवर, दुनिया के लोग हम पर रहम नहीं करते, हमारा कोई घर नहीं है, कोई आसरा नहीं है, कमा करके खाना हमें आता नहीं है, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है, इसलिए सर्दी गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं, हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। हे मुनिवर, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता, ये हमारा दुर्भाग्य ही समझिए। परंतु हमें आपकी तरह भूख भी लगती है, चोट लगने पर हमें आपकी तरह अधिक पीड़ा भी होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं, इसलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर के ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आंख कान बंद थे, कह नहीं सकते कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गाना होता है, बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है, हमारे जन्म पर भी ये सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी? हम जिस बिछौना पर थे वह रुई का नरम तो था, पर हमें मां के शरीर की गर्मी थी, इसलिए सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूं, लेकिन जब हमारी आंख खुली तो मैंने देखा कि हमारी मां, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वह अपने 5 बच्चों को छाती से चिपका कर एक राख के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे, मैं ही अकेला काले रंग का था। सबसे छोटा मैं ही था, इसलिए कमजोर था। मेरी मां हम लोगों के पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह ना खाती, भोजन की व्यवस्था अपने लिए न करे, तो हमें दूध कहां से पिलाती। उस एक मां पर हम 5 भाई निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी, कभी भोजन भी मिल जाता था, कभी नहीं भी मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम 5 का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी मां थी। वह रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजाना आदमी बुरी नीयत से गांव की तरफ भी झांक जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी मां के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आते तो हमारी मां उसे दौड़कर भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई मनुष्य हमारी मां को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी मां को मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। वह काला कुत्ता कहता है कि हे मुनिवर, आखिर भूख तो हमें आपकी तरह ही लगती है, ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर मां जो थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी, और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता था, तो बेबस होकर उन लोगों के घरों में चोरी से घुस पड़ती थी, और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देख लेते तो लाठी डंडे लेकर के उसके पीछे पड़ जाते थे। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे, हमारी मां का बुरा हाल कर देते थे।
फिर वह कुत्ता कहता है कि हे ऋषभर, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हो रही थी, ओले पड़ रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी मां बहुत रोई, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझ पाया, क्योंकि उसके बच्चे थोड़ी ही मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है कि मुनिवर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी मां हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर पर दावत चल रही थी और अनेक प्रकार की मिठाइयां बन रही थीं। सेठ जी के घर पर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी मां कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारी को खाने को फेंक दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी मां बार बार जाती और वहीं खड़ी होकर के देखती रहती। सेठ जी के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी मां भी वहीं जाकर पूंछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी मां दबे पांव रोटी लेने को चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी मां को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्ला करके उसकी तरफ भागे। मेरी मां उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे दौड़े। मेरी मां वहां से घबरा कर भागने लगी, परंतु उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी मां वहां पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको लांग कर निकल गई। आगे वह कुत्ता कहता है कि हे मुनिवर, मेरी मां अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहां पर दावत खा रहे थे। वह सब उठ करके खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया के लांग जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे कि अब क्या किया जाए, खाना तो खराब हो गया है। फिर सेठ जी फूट फूट करके रोने लगे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि भाई, कुतिया के लांग जाने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में या पत्रों में मुंह थोड़ी डाला है, सिर्फ ऊपर से लांग कर ही तो गई है। और कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्ते को पालकर घर के अंदर सुलाते भी हैं और खिलाते भी हैं और बिस्तर पर भी लिटाते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांग कर गई है तो भोजन खराब हो गया? ऐसा तो नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने ये बात नहीं चलने दी। कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, अपवित्र हो गया है और ये हमारे खाने के लायक नहीं रहा है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी मां को खूब पेट भर के खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वह भोजन करके वहां आराम से लेटी हुई थी कि इतने में वह सेठ डंडा लेकर के वहां आ पहुंचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे वहां से भागने का कोई भी अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की चोट से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। मां का विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल जाता है, पर उस हृदय को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरता पूर्वक पीटता रहा। मां का वह शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, सेठ जी जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का ज्ञान ही कहां है। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? अरे जो होना था सो हो गया, इसे मत मारो। प्रिय दर्शकों, वह कुत्ता कहता है कि हे मुनिवर, लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी मां को पीटना बंद कर दिया। फिर बड़ी मुश्किल हालात में वह हमारे पास आई। मां ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों के जीवन में। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले हमें चोरों की तरह पीटता है। बेकार हैं ऐसे लोग जो हमारी पीड़ा को नहीं समझते। वह कुत्ता कहता है कि हे मुनिवर, एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर के ठहरा हुआ था।
उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गूंद कर रख दिया। वह वही पास में जो कुआं था उस पर पानी लेने के लिए चला गया। इधर कहीं से मेरी मां घूमती हुई उसी जगह पर पहुंच गई। उसने आटे को देखा तो सोचने लगी कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। उधर उस ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुतिया खा रही है, तो वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिनों का भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने उससे कहा, अरे ब्राह्मण, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। अरे कल तो इसने सेठ जी की पूरी रसोई बिगाड़ कर रख दी। ब्राह्मण दुखी होता हुआ बोला, भाई, मुझे क्या मालूम था कि ये दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी हुई है। ब्राह्मण ने फिर न आव देखा न ताव देखा, लाठी लेकर के उस कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। मां उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज्यादा की उस पर लाठी बरस गई। महीनों तक मेरी मां लड़खड़ाती हुई घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है, कितना बेरहम दिल का है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो भी वह हमें नहीं समझता। आगे वह कुत्ता कहता है कि हे मुनवर, हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देते हैं, और जो हमें प्यार से खिलाता है हम उसके कितने काम आते हैं ये नहीं पता। उसके घर की रखवाली तो करते ही हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। तब महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। इधर वह बुढ़िया कहती है उस रमेश लड़का से कि बेटा रमेश, आओ अब हम आपको बताऊंगी कि कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे कौन से हैं जो मनुष्य को पता नहीं है। कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। उधर बुढ़िया ने कहा, ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया था, लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। अरे कुत्ता भय प्राणी है, जिसे रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। बुढ़िया कहती है कि पुत्र, कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं और वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का दुष्प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। और अब कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा क्या है? बुढ़िया कहती है रमेश से कि पुत्र, कुत्ते को रोटी खिलाने से दूसरा फायदा है कि भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का आप तीसरा फायदा सुनिए। कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती है। अब कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा सुनिए। बुढ़िया कहती है कि बेटा रमेश, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से आप कर्जदार हैं उससे भी मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। अब कुत्ते को रोटी खिलाने से छठा फायदा क्या मिलता है? कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से सातवां फायदा सुनिए। कुत्ते को रोटी देने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है। अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं। बुढ़िया कहती है रमेश से कि बेटा, अंतिम आठवां फायदा कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या है? तो सुनिए, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है
भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है जहां कुत्ते को रोटी खिलाई जाती है। आपने अपने बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि जब कुत्ता रोता है तो ये अशुभ माना जाता है, किसी संकट का आगमन होता है, किसी की मृत्यु होती है, इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से उस बुढ़िया ने रमेश को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए। तो प्रिय दर्शकों, जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है उसे इन 8 फायदों का फल प्राप्त होता है। उसके बाद में दोस्तों, वह बुढ़िया उस रमेश लड़का की सारी समस्याओं के समाधान के बारे में बताती है। फिर वह लड़का जो है अपने घर चला आता है और उस बुढ़िया के बताए अनुसार उसी तरीका से अपने कर्म को करने लगता है और आगे जिंदगी में और कुत्ते को रोटी खिलाने लगता है। और जब कुत्ते को रोटी खिलाता है तो धीरे धीरे उसके जो बुरे दिन थे वो अच्छे दिनों में बदल जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि रमेश के घर में खुशियां ही खुशियां जगमगाने लगती हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ ही चुके होंगे कि कुत्ते को रोटी का एक भी टुकड़ा खिलाने से किस तरीका से मनुष्य के लिए 8 फायदे मिलते हैं, जो चमत्कारी फायदे हैं। किस तरीका से मनुष्य के अटके हुए काम बन जाते हैं, जो हमने इस वीडियो में आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूं यदि आपके दरवाजे पर कोई भी कुत्ता आ जाए तो आप उसे दुत्कारेंगे नहीं, आप उसके लिए भी एक रोटी जरूर खिलाएंगे। और जब आप कुत्ते को रोटी खिलाएंगे तो भगवान आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं वो पूर्ण करेंगे। यही हमें ईश्वर से उम्मीद है। आशा करता हूं भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आपके परिवार में हमेशा खुशियां देता रहे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताना। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।